सो हेलो एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री, द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट, दोस्त और कोच वरुण। 17 एपिसोड्स ऑफ एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स की सीरीज के बन चुके हैं। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं लगातार कि सर इस पे बनाओ, इस पे बनाओ। जैसे किसी ने अभी मुझे बोला था कि आप अल्फा ड्रोल पे बनाओ वीडियो, कमेंट सेक्शन के अंदर, मैसेज के अंदर। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज अबाउट मायोड्रोल। मायोड्रोल के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए थे कि सर मायोड्रोल के बारे में बताओ, मायोड्रोल क्या है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सभी पे बहुत मैसेज आते हैं। बहुत से लड़के कर रहे हैं, बहुत से लड़के इसको करना चाहते हैं। तो आज हम वीडियो पे बात करेंगे मायोड्रोल के बारे में। हमारा एपिसोड नंबर 18 ऑफ एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड सीरीज। वीडियो पे जाने से पहले मेरा नंबर नोट कर लो, 9878301160। किसी तरह का भी पेड स्टफ, पेड प्लान, पेड वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान, कोई आपको सप्लीमेंट की नॉलेज चाहिए या सप्लीमेंट बाय करना है या किसी तरह का भी स्टफ बाय करना है रिगार्डिंग योर कंपटीशन, तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी। सो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। आप देख रहे हो आज मैंने कुछ भी नहीं लिखा कि व्हाट इट इज, ये वो एवरीथिंग। जैसे हम हाफ लाइफ के बारे में बात करते हैं, किसी चीज के बारे में बात करते हैं। रीजन बिहाइंड दिस इज माय मायोड्रोल कभी भी किसी को प्रेफर नहीं करवाता। सबसे पहली बात है, ये इकलौता ऐसा क्या लो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है और जो मैं कभी यूज नहीं करवाता या मैंने कभी यूज नहीं किया। बहुत से लोग इसको एएएस नहीं मानते, यानी एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड नहीं मानते। तो मैंने इसको इसमें क्यों लिखा है उसके बारे में बात करते हैं। हर एक चीज को कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी सी होगी, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं बताने को। मायोड्रोल जो आपका है, 2-3 तरह में आजकल आ रहा है। मायोड्रोल गोल्ड भी आ रहा है, मायोड्रोल आ रहा है, रेड कलर की डब्बी आती है इसकी। अब आप एक चीज देखो, आप लोग बोलते हो कि ये स्टेरॉइड नहीं है। मेरे से कोई भी बात करता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मायोड्रोल इज स्टेरॉइड। तो वो बोलते हैं कि इसकी स्टेरॉइड की कॉम्बिनेशन क्यों नहीं है। मैं बहुत इजी सा आपको एग्जांपल देता हूं। आपने कभी कोई इंपोर्टेड प्री वर्कआउट पिया है? कोई भी इंपोर्टेड प्री वर्कआउट ले लो, उसके ऊपर वो ना प्रॉपर चीजें नहीं बताते। एक्चुअल मायोड्रोल अगर आप देखो ना, तो ये एक कॉम्बिनेशन है आपका हमारे एल कार्निटीन का, और एक चीज इसमें और होती है लिवर डिटॉक्सिफायर्स। सॉरी, ये कॉम्बिनेशन है हमारा यार मेरे को ना वर्ड भूल गया, क्या बोलते हैं उसको, एंटीऑक्सीडेंट्स और एल कार्निटीन का ये कॉम्बिनेशन है जो ये मेंशन करते हैं उसके ऊपर। अब आप मुझे एक बात बताओ, एल कार्निटीन इंजेक्टेबल आप लोगों ने सुना भी होगा, नहीं सुना तो उस पर वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। तो एल कार्निटीन इंजेक्टेबल आपका वेट कभी नहीं बढ़ा था, कभी नहीं बढ़ता। हमने मैंने उसे आई थिंक 1 साल यूज किया है, बिफोर वर्कआउट, एज ए प्री वर्कआउट। बहुत से एथलीट्स अच्छे अच्छे उसको यूज करते हैं, क्योंकि इंजेक्टेबल एल कार्निटीन जो वर्क करता है उसके अलावा तो करता नहीं। उसके बाद आप दूसरी बात करें एंटीऑक्सीडेंट, तो एंटीऑक्सीडेंट्स तो आपको, अगर ये दोनों चीजें आपने लेनी है, लैक्टिक एसिड का डिटॉक्सिफायर लेना है या लैक्टिक एसिड की, तो आप क्या बोलते हैं, ग्रीन टी पी लो। एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह तो आपको वहां से भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन हो क्या है, लोग मायोड्रोल को यूज कर रहे हैं और मायोड्रोल यूज करने के बाद वो वेट गेन कर रहे हैं। अब मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया है, एक वीडियो में मैंने स्पेशली मेंशन भी किया था कि वेट 5 तरह का होता है, लेकिन हम इसमें 2 की बात करेंगे। एक हमारा आ गया मसल गेन, एक हमारा आ गया फैट गेन। कि अगर हमारा मसल बढ़ रहा है तभी भी हमारा वेट बढ़ रहा है, अगर हमारी फैट बढ़ रही है, बॉडी फैट बढ़ रही है, तभी भी हमारा वेट बढ़ रहा है। क्या एक एल कार्निटीन या एंटीऑक्सीडेंट्स आपका वेट बढ़ा सकते? नहीं बढ़ा सकते। सो अगर आपका 100 ग्राम्स, कुछ भी नहीं होता, 100 ग्राम्स भी वेट बढ़ रहा है मायोड्रोल को खा के, तो भाई साहब उसके अंदर कोई एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स हैं। इसको मैं प्रूव करने के लिए एक चीज आपको समझाता हूं। कुछ गेनर्स आते हैं, बहुत सस्ते होते हैं जो, मतलब आपको कस्टमर एंड पे वो महंगा ही मिलेगा, 2000, 2500, 3000 का। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब गेनर्स यूज करते हैं तो उनका मुंह बड़ा हो जाता है, पेट निकल आता है, मतलब वो बल्कि टाइप्स के, राउंड बॉल के टाइप के, पांडा टाइप के हो जाते हैं। जब वो छोड़ते हैं वो बैक आ जाते हैं। तो हम हमेशा बोलते हैं कि उन गेनर्स के अंदर मेडिसिन डाली होती है, जैसे कि स्प्लेक्टिन हो गई, डेक्सोना हो गई, जो कि मेडिकल स्टोर से इजीली अवेलेबल हो जाती है।
ठीक है। नॉर्मली माल्टोडेक्स्ट्रिन से आपका वेट नहीं बढ़ता। मैं आपको बताता हूं, जो आप गेनर्स खा रहे हो अगर उसके अंदर माल्टो है तो होता क्या है, एक एक्चुअल आपका मान लो 3 किलो गेनर है या कुछ इस तरह का गेनर है, 10 किलो या 20 किलो का बोरा है, उसके अंदर माल्टो डाल के वो वेट, जो उसका वेट है और जो उसकी फ्लफीनेस है वो क्वांटिटी डबल हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से जब आप किसी से गेनर लेते हो, वो गेनर 5 जो शॉपकीपर्स है वो इस बात से, या जो अच्छे जिम ट्रेनर्स हैं जिनको नॉलेज है, वो इस बात को एग्री करेंगे कि गेनर जो हमारे 3-4 किलो के हैं वो 500-600 से शुरू हो जाते हैं, जो कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा फ्लोट कर रहे हैं। उसके अंदर माल्टो डाला हुआ है। जो सबसे बड़ी बात है, उन गेनर से वेट क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसके अंदर आपको डेनाबॉल भी डाली हो सकती है, एनाड्रोल भी डाली हो सकती है। बात करते हैं मायोड्रोल की। मायोड्रोल अगर आपका मसल गेन कर रही है, ठीक है, तो देर आर चांसेस कि उसके अंदर एनाड्रोल डालिए, और अगर आपको वो बल्कीनेस दे रही है तो देर आर चांसेस कि उसके अंदर मतलब डेनाबॉल डाली हुई है। ठीक है, डी बोल जिसको आप बोल देते हो, डेनाबॉल 10 mg की टैबलेट, एनाड्रोल 50 mg की टैबलेट, तो ये उसके अंदर डाली हुई है। देखो, परफेक्ट क्राइटेरिया नहीं हम लोग बोल सकते कि ये डाली हुई या सिब्लैक्टिन या डेक्सोना डाली हुई है। ठीक है, अब पता कैसे लगेगा? मायोड्रोल शुरू करने से पहले आप अपने टेस्ट करवाओ, जैसे कि एक टेस्ट होता है बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, दूसरा टेस्ट होता है आप स्केलेटल मसल मास अपना चेक कराओ कितना है, स्केलेटल मसल मास चेक कराओ। लोग क्या करते हैं, लोग अपना लीन मसल मास चेक करवाने लग जाते हैं कि लीन मसल मास देख ले। हमें मुझे एक बंदा बोल रहा है मेरे अंदर लीन मसल मास 80 kg है, भाई मैं 100 kg के आसपास हूं, ठीक है मेरा खुद का 46-47 होगा। ऐसा नहीं होता। स्केलेटल मसल मास आप चेक कराओ, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस कराओ, पहले कराओ। इसको यूज करने से पहले 2-3 महीने तो आप यूज करोगे। मायोड्रोल को यूज करने के आप दोबारा बाद में कराओ, या एक हफ्ता यूज करने के बाद में दोबारा बीसीए कराओ। अब चेक करो आपका स्केलेटल मसल मास बढ़ रहा है, तो भाई आप इसको चेक कराओ, ये इसके अंदर स्टेरॉइड है। हम हमेशा बोलते हैं कि बहुत अच्छे जीन्स के साथ, बहुत अच्छे एनाबॉलिक्स के साथ आपका 700 से 800 ग्राम मसल मास बढ़ सकता है 1 महीने में। अच्छे जीन्स हो, अच्छी आपकी वर्कआउट है, अच्छी ट्रेनिंग है, अच्छा डाइट प्लान है, तो ठीक है। लेकिन अगर आपका सिर्फ मायोड्रोल यूज करके वो चीज बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर कोई ना कोई कंपोनेंट ऐसा डाला है, कोई ना कोई इंग्रेडिएंट ऐसा डाला है जो वो नहीं बता रहे। अगर आप अच्छे ब्रांड्स का, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वेप का पता है, वेप का पहले हुक्कास चलते होते थे बड़े बड़े, अभी भी हरियाणा वाली साइड पे मतलब हुक्का लोग पीते हैं जो बड़े हुक्के होते थे, फिर धीरे धीरे वो और हो गए। अब अगर आप शादियों वगैरह पे जाओ तो फ्लेवर्ड हुक्के आते हैं, ठीक है, उसके अंदर नशा नहीं होता, लेकिन उसके अंदर कुछ होता है, फ्लेवर डाला होता है। वेप आ रही है, लोग आजकल बहुत कर रहे हैं वेप को स्मोक, ठीक है, तो मतलब कि उसके अंदर नशा नहीं होता, लेकिन उसके अंदर फ्लेवर है। सेम कंसेप्ट ये है कि इसके अंदर जो चीजें लिखी नहीं हुई है वो है, ठीक है। मायोड्रोल के अंदर क्या लिखा हुआ है? मायोड्रोल के अंदर नॉर्मली अगर आप मायोड्रोल को बैक से देखोगे उसके अंदर किसी स्टेरॉइड की मेंशन नहीं है, लेकिन आप खुद अंदाजा लगाओ ना कि मायोड्रोल अगर आपका वेट बढ़ा रही है तो क्या टेस्टा, क्या आपका ट्रेन, ये चीजें काम नहीं कर रही। मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसने मायोड्रोल यूज करी थी 3 महीने, ठीक है, और वो नॉर्मल एक अच्छा नॉलेज वाला बंदा था। नॉलेज वाला बंदा इन द सेंस मतलब नेचुरल बेस पे उसकी नॉलेज अच्छी थी, ट्रेनर था जिम के अंदर, तो वो अपने नॉर्मल टेस्ट करवाता रहता था। उसने अपने टेस्ट करवाए थे मेरे पास, वो साइकिल बनवाने आया था, और मेरा क्लाइंट अभी भी क्लाइंट है, नाम नहीं लेंगे। तो वो भाई साहब को हमने जैसे नॉर्मली आफ्टर फीस वगैरह हम लोग टेस्ट बोलते हैं, मैंने टेस्ट प्रिस्क्राइब किया कि भाई आप ये टेस्ट करवा लो। टेस्ट करवाया, उस बंदे का टेस्टोस्टेरोन आया 270। ठीक है, मैंने उससे पूछा कि आप तो नेचुरल हो, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि आपने क्या यूज ऐसा किया। तो भाई साहब ने मुझे 1-2 सप्लीमेंट्स बताए जिसमें मायोड्रोल का नाम साथ में था। तो मैंने उसको फिर मायोड्रोल बंद करवाई, 2-3 महीने उसको अच्छी सी डाइट दी, मतलब विदाउट एनी स्टेरॉइड्स मैंने उसको करा। उसके बाद हमने उसका फिर करवाया, तो दैट वाज अराउंड 650। सिर्फ एक मायोड्रोल बंद करी, प्रोटीन वगैरह सब कुछ सप्लीमेंट्स उसके वैसे ही चल रहे थे, तो वो 650 पे वापस आ गया। तो यहां से मेरे पास इस चीज का कंसेप्ट ये क्लियर हो गया मेरे पास कि ये एक मायोड्रोल के अंदर स्टेरॉइड्स या बैंड सब्सटेंसेस है। ऐसे ही एक कंसेप्ट केस मेरे पास आया था, एक बंदे ने प्रोटीन इंटेक किया था। अब आई डोंट नो वो प्रोटीन जेन्युइन थी या फेक थी, लेकिन प्रोटीन इंटेक करने के बाद उस पर्सन का टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप कर गया था। एक 2018 का केस है, तब हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी। जिस जिम में जाता था वहां पे जिम का जो ओनर था, मतलब वो ट्रेनर नहीं था, वो ओनर था, उसने एक लड़की को प्रोटीन बाय करके दिया
मतलब कुछ ये नहीं पता उसने कुछ रखा नहीं रखा, लेकिन अपने हिसाब से उसने प्रोटीन जेन्युइन बाय करके के दिया। लड़की के पीरियड्स रुक गए, लड़की को प्रॉब्लम्स होने लग गई, फेशियल हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो गई। जब चेक करवाया गया, उसके हार्मोन्स चेक करवाए गए, जो टेस्ट करवाए गए, यूरिन प्रोटीन करवाया गया, तो उसमें पता लगा उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल रेज हो गया था और एस्ट्रोजन कम हो गया था। बहुत से लोग हैं जो ऐसे हरकतें करते हैं, जिनका घर वैसे नहीं चलता, काम वैसे नहीं चलता, तो ऐसी सस्ती चीजें मार्केट के अंदर उतार के करते हैं। सेम चीज मायोड्रॉल में, अगर आप इसको यूज कर रहे हो, ठीक है, और आपने आज अपना मसल मास चेक किया है, स्केलेटल मसल मास या बीसीए करवाया है, एक हफ्ते के बाद इसको यूज करने के बाद 2 हफ्ते के बाद आप फिर से चेक कराओ, अगर आपका वेट 100 ग्राम्स भी बढ़ रहा है तो आप स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हो इनडायरेक्ट वे में, बिना आपको पता किए आपको स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं, आप उसको ऑन द स्पॉट बंद करो। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि मायोड्रॉल से हमें गेन होते, तो भाई सब गेन होंगे, क्योंकि एनाड्रॉल, डीवोल, सिप्लेक्टिन या डिक्सोना कुछ उसके अंदर जरूर है। सो दिस इज द रीजन मैंने आज तक इसको यूज नहीं किया, क्योंकि जहां तक मुझे पता है इसकी 500 mg की टैबलेट आती है, और मैं नहीं मानता कि 500 mg की कोई टैबलेट नेचुरली हो सकती है। 500 mg की टैबलेट अगर मेडिसिन की, देखो अगर मेडिसिन की बात करें तो लिम्सी 500 में आती है, विटामिन सी, ठीक है। अगर 500 mg की मेडिसिन, mg की गोली ये दे रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर भी एल कार्निटीन 500 mg दे रहे हैं, तो आई डोंट फाइंड इट वर्दी। अगर आपको एल कार्निटीन ही लेना है तो इंजेक्टेबल एल कार्निटीन आप बाहर से ले लो, एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए आप ग्रीन टी पी लो, तभी भी आपको पूरा हो जाएगा, ठीक है। सो जो मेरा कहने का मतलब है, द थिंग दैट इज रिटन ऑन दैट पर्टिकुलर, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बिहाइंड दिट्स इन इट्स इंग्रेडिएंट्स, दैट इज डिफरेंट, लेकिन जो उसके अंदर है वो डिफरेंट है। देखो यूज करना ना करना वो आपकी अपनी बात है, इसकी हाफ लाइफ या किसी चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि किसी चीज के बारे में नॉलेज तो तब होगी ना जब उसके इंग्रेडिएंट्स क्लियर होंगे। इसके कोई इंग्रेडिएंट्स क्लियर नहीं है, स्टिल ओरल होने की वजह से एक चीज मैं बोलूंगा, 17 अल्फा एल्काइलेटेड जरूर होगी, और यही एक रीजन है मैंने इसको एएएस सीरीज के अंदर डाला है। बहुत से लोग इसको सप्लीमेंट बोल के मार्केट में बेच रहे हैं, ये सप्लीमेंट नहीं है, ये स्टेरॉइड ही है। फैक्ट्स मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं, किसी को रिपोर्ट्स देखनी होंगी तो मैं रिपोर्ट्स भी चेक करवा दूंगा, चेक देखनी होगी तो मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी होती है, जैसे अब हमारी अगली वीडियो साइटोमल यानी T3 पे आएगी, ठीक है, तो कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन के अंदर डालते रहा करो। बहुत सारी वीडियोस आएंगी, अभी हमने सिंगल कंपाउंड साइकिल किया था, बेस्ट साइकिल करेंगे, देन फीमेल्स के लिए बेस्ट साइकिल करेंगे, कौन सा सिंगल कंपाउंड साइकिल फीमेल यूज कर सकती हैं, प्रेप डेज के बारे में बात करेंगे वीडियो स्पेशल के अंदर, कि प्रेप डेज जो हमारे होते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे मैनिपुलेशन हो सकती है, पीजीसीएल के ऊपर वीडियो लेके आऊंगा मैं। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस लगातार आएंगी, थोड़ा सा बिजी होने की वजह से वीडियो की फ्रीक्वेंसी कम होगी, लेकिन इंस्टाग्राम पे वीडियो लगातार आ रही है। सो अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे व्यूअर हैं तो वहां पे वीडियो देखिए। मैं रेड माई साइकिल सीरीज को भी चला रहा हूँ, एक मेरे पास नया रेड माई साइकिल सीरीज आया है, उसकी वीडियो भी कोशिश करता हूँ आज बना लेंगे, नहीं तो वी विल डू इट इन सम अदर डे। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।